विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है, भगवान की शक्ति है। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण उसी आनंद प्राप्ति के हेतु तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील है। और चूंकि जीव अनादि है, सनातन है, इसलिए सदा से उसी एक आनंद की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव इस पर गंभीर विचार किया गया। आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन है, एक भगवान, एक जीव, एक माया। इसमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है, इसलिए इनको अंश भी कहा जाता है। और भगवान इन दोनों का नियामक है, शासक है, शक्तिदाता है, अध्यक्ष है। और जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है। एक दिन मायाबद्ध हुआ ऐसा नहीं, और उसके मायाबद्ध होने का कारण है भगवद वैमुख्य, भगवान से बहिर्मुख है सदा से, इसलिए उस पर माया का आधिपत्य है सदा से। और फिर आपको आगे बताया गया कि यह जीव तटस्थ शक्ति है, अर्थात भगवान की पराशक्ति से युक्त स्वरूप की ये शक्ति नहीं है, अंश नहीं है। और माया शक्ति युक्त ब्रह्म की भी अंश नहीं है। ये पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है, मध्यवर्तिनी है, उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् ये तटस्थ है। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसं वेद्याद विनिर्गतम रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। यह जीव अणु है, मध्यमाकार भी नहीं है, विभू भी नहीं है। इस विषय को वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया। और ये जीव दृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है, मनता है, बोधा है, करता है, ज्ञाता है। कुछ भोले लोग कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप है। ये वेद विरुद्ध बात है। वेदों में कहा गया है एष ही दृष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, रसयिता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषा
सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न का 9वां मंत्र। अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8:12-4। कर्ता शास्त्रार्थवत्तात, ब्रह्मसूत्र 2:3-33। ज्ञोत एव, ब्रह्मसूत्र 2:3-18। पद्म पुराण भी कहता है ज्ञान मात्रात्मको न च, तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म कहा। ये ज्ञाता है, करता है, भोक्ता है। और अनादिकाल से अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। भगवान के बारे में भी बताया गया, उनके 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और बताया गया कि उस भगवान को जानकर ही यह जीव अज्ञान से निवृत्त हो सकता है, इसलिए दुख से छुटकारा पा सकता है, प्लस आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान आनंद ही है। किंतु कोई भगवान नहीं बन सकता। यह भी बताया गया कि जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि आदि का काम भगवान स्वयं करते हैं, वो किसी भगवत प्राप्त महापुरुष को भी नहीं देते। एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है वेद में, अथ यदिद मस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाश तस्मिन् जदन्तस् तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कहता है एक नगर है, उसका नाम है ब्रह्मपुर। उस ब्रह्मपुर में एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में एक आकाश है, उस आकाश में एक रहस्य है, उसको जानना चाहिए, तब माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मपुर क्या है? शरीर। इस शरीर में एक घर है, कमल के फूल के समान, अंतःकरण, हृदय। उस हृदय में एक आकाश है, एक पर्सनैलिटी रहती है, उस पर्सनैलिटी में एक रहस्य है। वो पर्सनैलिटी कौन है? भगवान, ब्रह्म, परमात्मा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, सबके अंतःकरण में है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। श्वेता चतुरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमाना, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमश्च महिमान मितबीत शोका। आपके हृदय में ऐसे एक तो आप हैं, ऐसे
और एक भगवान है आपका बाप, वो ऐसे है आपके पीछे बैठा है चुपचाप, आपको बताता नहीं कि मैं बैठा हूं, चोरी चोरी बैठा है। वही आपको शक्ति देता है, तब आप देखते सुनते सूंघते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानते हैं। पावर हाउस है वो इसको चेतन बनाए हुए है। जीव का जीवत्व उसी पर आधारित है। तो ये जीव कर्म कर करके पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, उसका फल सुख दुख भोग रहा है, और ये फल देता है, नोट करता है। वेद कहता है अगर ये अबाउट टर्न हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, बस हो गया, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। विमुख है इसलिए माया हावी है, सन्मुख हो जाए माया गई। माया गई तो जितने उसके परिवार वाले हैं सब अपना अपना बिस्तर बांधकर भागेंगे, आराम से नहीं जाएंगे। तो ये अंदर जो बैठा है भगवान हृदय में, उसके भीतर क्या है जी? आप कहते हैं उस आकाश माने ब्रह्म, उस घर के आंगन में जो आकाश माने भगवान है, उसमें रहस्य है। क्या रहस्य है जिसको जानना है? उसमें 8 गुण हैं, ये रहस्य है। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये 8 गुण हैं उस भगवान में। दहराकाश कहते हैं उसको। आकाश माने चारों ओर से प्रकाश स्वरूप। कोह्येवान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वेद में आनंद ब्रह्म का एक नाम है आकाश, जीव भी उसका नाम है एक, प्राण भी नाम है उसका, अनेक नाम है, आत्मा भी नाम है और ब्रह्म भी नाम है। इसलिए वेद का अर्थ जानना किसी भी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वाले के लिए भी असंभव। अरे ब्रह्मा नहीं जान सका वेद का अर्थ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने अपनी शक्ति दी ब्रह्मा के हृदय में बुद्धि में, तब वेद का अर्थ उसने जाना। अनंत पारम गंभीरम, क्यों? इसलिए कि वेदा ब्रह्मात्म विषया, ये भगवान का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात, ये नारायण जैसे बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम, 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 44वां श्लोक। वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः, 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 43वां श्लोक।
क्या मतलब? वेद के जो शब्द है उसका अर्थ कुछ और है और भाव कुछ और है, इसलिए कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए वेद में कहा गया कि ना वेद बिन मनुते बृहंतम, जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन वेद को कोई नहीं जान सकता। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाह विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सिद्ध महापुरुष श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर वेद का संक्षिप्त सार समझ लो और साधना करके भगवत प्राप्ति कर लो। और अगर वेद पढ़ने गए तो मरे। तो वो 8 गुण जो है ब्रह्म में, उसको प्राप्त करना है। वो मिल जाए तो बस सब परिपूर्ण हो जाए जीव, जिसको भी मिल जाए। इसके लिए वेदांत में 6 सूत्र बना दिए वेद व्यास ने। दहर उत्तरेभ्यः, पहले अध्याय के 3 पाद का 13वां सूत्र। फिर गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच 14वां सूत्र। धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धे 15वां सूत्र। प्रसिद्धेश्च 16वां सूत्र। इतर परामर्शात सहित चेन्ना असंभवात 17वां सूत्र। उत्तराचे दाविर्भूत स्वरूपस्तु 18वां सूत्र। इन सब सूत्रों में वेद व्यास ने सिद्ध किया कि वो दहराकाश ये पंच महाभूत वाला आकाश नहीं है। नहीं कहो कि भाई क्या पता इसी आकाश को कहा हो, अरे ये तो जड़ है, इसमें कहा 8 गुण धरे हैं। और फिर इसके आगे वेद मंत्र है, यावान वा अयमाकाशस् तावा नेशोन्तर हृदय आकाशः। जैसे ये आकाश है पंच महाभूत वाला, ऐसे ही वो दिव्य आकाश है भीतर। ये उपमान है। उपमा उपमान माने 2 है। ये बाहरी आकाश नहीं है अंदर, और जीव भी नहीं है। इतर परामर्शात सहित चेन्ना। क्यों? जीव में कहा 8 गुण है, एक भी गुण नहीं। अरे पहला ही समझ लो, अपहत पापमा, धर्म अधर्म से परे, निष्पाप। कोई जीव निष्पाप हो सकता है भला? सत्य संकल्प, जो सोचा हो गया, ये गुण किसमें है? किसी में नहीं। इसलिए जीव भी नहीं है। इति चापहत पापमादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति जीवा शंकापि निवर्तिता। ये न तो पंच महाभूत का आकाश है दहराकाश, न तो जीव है। ये ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है,
उसमें 8 गुण है, उस परमात्मा को और उसके 8 गुण को प्राप्त करना है। इसके लिए आप लोगों को बताया गया कि वो जिस पर कृपा कर दे वही उसको प्राप्त कर सकता है, किसी साधन से वो नहीं प्राप्त होता। करोड़ों कल्प कोई साधन करे, न माया जा सकती है और न भगवान मिल सकते हैं, दोनों इम्पॉसिबल। मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की कृपा से ही, तत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसकी कृपा के लिए आप लोगों को बताया गया 3 मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म का निरूपण करते हुए आपको बताया गया कि जो वेद में, स्मृति में, श्रुति स्मृति में और प्रमुख रूप से श्रुति में, वेद में जो विधि बताई गई है, जो कर्म बताए गए हैं, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, और ब्रह्मचर्य को, गृहस्थ को, बाणप्रस्थ को, सन्यास को, ये वर्णाश्रम धर्म है। उसका ठीक ठीक विधिवत अगर कोई पालन करे तो वो धर्मात्मा, धर्मी, कर्मी कहलाएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 नियम होते हैं धर्म में, एक भी नियम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो वो धर्म करने वाले का सर्वनाश कर देगा। वो धर्म, वो कर्म, वो यज्ञ आदि। अरे देखो, राजा नृग थे, एक हजारों गाय रोज दान करते थे। एक दिन एक गाय जिस ब्राह्मण को दान किया था उससे भाग करके फिर आ गई राजा के गौशाला में। अब जिसके यहां लाखों गाय है तो नौकर चाकर भी कितना पहचानेगा बेचारा। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया, उसको वही गाय दान दे दी बाई चांस। अब वो जो पहला ब्राह्मण था जिसको दान किया था, अपनी गाय ढूंढता ढूंढता उस ब्राह्मण के पास पहुंचा जिसको दूसरे दिन दान दिया था, और उसने कहा है तो हमारी गाय है, तुम चुरा के लाए हो। हमने कहा क्या बकता है, राजा ने दान दिया है। हमने कहा अरे हमको दिया है। हमने कहा नहीं हमको दिया है। दोनों गए राजा के पास। राजा समझ गए ये गलती से ये गाय फिर से दान दे दी गई। उन्होंने क्षमा मांगा ब्राह्मण से, आप 10,000 गाय ले लो इसके बदले में भाई। लेकिन दोनों ब्राह्मण ने तय कर लिया है मेरी नाक का सवाल है मैं ये गाय नहीं दूंगा। प्रतिष्ठा का प्रश्न लोग कहते हैं ना, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन राजा को फैसला करना पड़ा कि पहले ब्राह्मण को दे दी जाए गाय, तो दूसरे ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। तो राजा गिरगिट बन गए। गिरगिट, इतनी गंदी योनि। इतने बड़े दानी, धर्म करने वाले, और वो भी अनजाने में त्रुटि हुई, जानबूझकर गलती नहीं किया। ये धर्म कर्म का हाल है।
और जो कुछ जानते ही नहीं बेचारे और धर्म कर्म करते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो ये धर्म कर्म अगर कोई जान भी ले, मान लिया सतयुग वगैरह में बड़े बड़े विद्वान होते थे, बड़े बड़े मर्मज्ञ होते थे, ऋषि मुनि, वो यज्ञ करते थे और विधिवत करते थे। तो उसका फल क्या है, ये विचार करना है। चलो वेदों में प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमबरम येषु कर्म, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि ये जो कर्म धर्म यज्ञ वगैरह जो कुछ भी है, इसको अगर कोई विधिवत भी पालन करेगा तो इसका फल जो मिलेगा वो नश्वर है। बड़ा कमजोर पुल है, उसके ऊपर पैर रखा और चला गया नीचे पाताल में। 18 प्रकार के यज्ञ होते हैं, चातुर्मास से आदि, सबका यही हाल है, नश्वर स्वर्ग मिलता है। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है, पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 5वां मंत्र। एक शब्द का अंतर है, उसमें है अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना, और मुंडकोपनिषद में है जंघन्यमाना। दोनों का एक मतलब है कि 84 लाख में वो घूमता फिरता है, कर्म धर्म का पालन करने वाला। मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, दुख नहीं जाएगा। फिर आगे कहते हैं अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्येनात्पुरा क्षीणलोकाच्यवन्ते। ये अपने को बड़ा पंडित बुद्धिमान मानने वाले जो कर्म धर्म का पालन करते हैं, ये कुछ दिन के लिए नश्वर स्वर्ग में जाते हैं, फिर च्यवन्ते, वहां से पतन हो जाता। जैसे हमारे संसार में जनतंत्र में कोई मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया 5 साल को, फिर इलेक्शन हुआ, उसमें हार गई पार्टी, वो भी हार गया, तो बेचारा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। 3-4 कांस्टेबल मिल जाते हैं उसको, बस कोई नहीं पूछता। तो ये तो कम से कम मनुष्य बना है, कम से कम रोटी दाल खा रहा है, और स्वर्ग वाले जो नीचे आते हैं उनका क्या हाल होता है। ये पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र है, उनका हाल सुनो। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूतेमं लोकम हीनतरम वाविशन्ति। वो स्वर्ग से नीचे आते हैं
और कुत्ते बिल्ली गधे की निम्न योनियों में या नरक में भेज दिए जाते हैं। स्वर्ग के बाद इतना सुख है स्वर्ग में, आप लोग सोच के दंग रह जाएं। स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता। अरे जब भूख प्यास नहीं लगती तो पसीना क्यों निकलेगा? उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, चमक होती है उनके शरीर में, उनकी पलक नहीं भंजती। वे जो कुछ सोचते हैं उनको मिल जाता है उनके लोक का सामान। लेकिन काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अपने से आगे वाले स्वर्ग लोक के सुख को देखकर जलन है, सब बीमारियां। तो कर्म धर्म का ये फल है। कठोपनिषद कहता है 1:26 स्वभावामर्त्यस्य यदंतकै तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि सर्वम जीवित मल्पमेव। अरे थोड़े दिन को स्वर्ग मिलता है, वहां भी माया का आधिपत्य है, क्यों उसके लिए प्रयत्न करते हो मूर्खो? फिर कठोपनिषद कहता है नह्य ध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। तुमको भगवान चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये अनित्य कर्म धर्म से वो नहीं मिलने वाला है, उससे तो स्वर्ग मिलता है। फिर प्रश्नोपनिषद कहता है, तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र, पुण्येन पुण्यम लोकम नयत पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्य लोकम। 3:7 पुण्य करोगे, धर्म का पालन करोगे, शुभ कर्म करोगे, स्वर्ग मिलेगा। पाप करोगे, नरक मिलेगा। पुण्य पाप मिक्सचर करोगे, मृत्युलोक में आओगे। सर्वत्र दुख, अशांति, माया, चाहे जहां जाओ। स्वर्ग सात्विक, नरक तामस और मृत्युलोक राजस। ये तीनों में न दुख निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। ये सब वेद कह रहा है। मुंडकोपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण है कि किसी भी प्रकार स्वर्ग में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से एक दिन नहीं रह सकता। जहां पुण्य क्षीण हुआ, बस चला आया नीचे। इसलिए प्रमूढ़ा कहा वेद ने, मामूली मूर्ख नहीं है वो विशेष भयंकर मूर्ख है जो इतना परिश्रम करे स्वर्ग के लिए और कोई त्रुटि हो जाए तो दंड भोगे। हम आप लोगों को सुख की कक्षाएं बताते हैं। तैत्तरीयोपनिषद 2:8 में डिटेल में लिखा है कि हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी वो होता है जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो।
खाली इंडिया का नहीं, सारे मृत्युलोक का एक राजा हो, युवावस्था हो, स्वस्थ हो, विद्वान हो, सदाचारी हो, रूपवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान, पब्लिक भी मुआफिक हो, यानी सब बातें बढ़िया बढ़िया हो, तो हमारे मृत्युलोक के सुखों में वो सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल कहीं जनतंत्र है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो दो चार जगहों में है, तो वो सब अपने अपने देश का मामला है। सारे देश का एक कोई राजा हो, ये सवाल ही नहीं। लेकिन अगर कोई हो तो ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये अंतिम लोक है स्वर्ग का। लेकिन इन सब लोकों में काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका आधिपत्य है, जैसे हमारे यहां। अरे और तो और जो स्वर्ग का राजा है उसका भी बुरा हाल है। हमारे मृत्युलोक में कोई राजा पहले हुए हैं ऐसे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजा दिलीप वगैरह। तो जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है कोई, तो वो इंद्र बन जाता है। तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने चले कोई राजा हमारे मृत्युलोक का, तो इंद्र आवे गुस्से में और उसका घोड़ा चुरा ले जाए कि होने नहीं देंगे ये 100वां, नहीं तो ये इंद्र बन जाएगा। अरे वो तो अश्वमेध यज्ञ छोड़ो, कोई भक्ति कर रहा है, ये ध्रुव है, ये तपस्या कर रहा है, ये हमारा लोक छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो, इसका तपस्या भंग करो। ये इंद्र का हाल है। हाँ? तब वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा सोचो। जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है, चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्व गतित्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण। पहले हम मृत्युलोक वाले स्वर्ग की बातें सुन सुन के स्वर्ग लोग चाहते हैं, वहां पहुंच गए तो सुरपति बनना चाहते हैं, इंद्र बन जाए। इंद्र बन गए तो सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। ये लो
सब अशांत है, टेंशन में है, कहीं अंत नहीं। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म कर्म का पालन विधिवत भी कर ले तो उसका फल स्वर्ग है, वहां भी माया है, दुख है और कुछ दिन का है, और फिर वहां से गिराया जाएगा बुरी तरह अपमानित करके, और दीनहीन निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। अब और नीचे आइए, भागवत क्या कहती है। भागवत कहती है आद्यंतवन्ते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, सब बीमारियां हैं स्वर्ग में। कर्मणाम परिणामित्वाधा विरिंचाद मंगलम। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। आविरिंचात तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11, 10, 26 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 36वां श्लोक। जब तक पुण्य है 4 दिन, 6 दिन, 4 महीना, 4 साल, 10 साल, 1000 साल रह लो स्वर्ग में। जैसे हमारे मृत्युलोक में मानव देह मिला है, किसी को 1 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 100 साल का, बस फिर सबको छोड़ना होगा ये शरीर, कोई भी हो। अरे स्वयं भगवान यहां आए अवतार लेके, 11,000 वर्ष रहे भगवान राम। तो जमराज गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपका समय हो गया है, आप अगर चाहें तो अपने लोक को जाएं। मैं याद दिलाने आया हूं। भगवान को जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता, वो तो सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट का काम है स्वामी को याद दिलाना। कहीं भक्तों में भूल जाए और डांटे, क्यों रे तूने बताया क्यों नहीं कि 11,000 वर्ष हो गए। अरे भक्त के सामने भी जाता है यमराज, ऐसे बैठता है सिर नीचा करके, तो भक्त उसके सिर पर पैर रख करके तब सिंहासन पर बैठता है पुष्पक विमान पर। वहां भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज आपका समय हो गया है, अगर आप चाहें तो आप गोलोक जाएं, नहीं चाहे तो आप रहें, हम आपके आगे अपना शासन नहीं चला सकते। यया विरिंच्या निरयान चकारो, भागवत कहती है। नरक है स्वर्ग, नरक, स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सा है। जैसे हम आपसे कहें कि जानवर जो हरी घास खाता है और मनुष्य जो रसगुल्ला खाता है, इसमें अंतर नहीं है, तो आप हंसेंगे ना क्या बात करते हैं आप भी, कहाँ रसगुल्ला और कहाँ घास। हाँ, जरा वो गाय से पूछिए, आज गाय को हरी घास मिली है, कितनी विभोर होके खा रही है।
जैसे आपको आज रसगुल्ला मिला है, बहुत गरीब थे ना, आज रसगुल्ला खा के बड़े विभोर हो रहे हैं, ऐसे वो गाय हो रही है। आनंद बराबर मिल रहा है, देखने का अंतर है बस। ऐसे ही है। 9, 5, 25 भागवत। अरे गीता से समझ लो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। वही भाव। 9:21 ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 14-18 गीता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोर्जुन। गीता 8:16 कामई स्थाई स्थाई ऋतज्ञानई प्रपद्यन्ते न्यदेवता। 7:20 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 7:23 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9:25 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5:22 ये सब गीता कह रही है। स्वर्ग में सुख नहीं है, वहां भी अशांति दुख माया का आधिपत्य। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए धर्म की परिभाषा कर रहे हैं हमारे भागवत के बनाने वाले वेदव्यास। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि। धर्म बस एक है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। छ 3:22 कर्म धर्म से दूर रहो। त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पुतायाम। 6:3-25 ये मीठी मीठी बात जो वेदों में लिखी है, स्वर्ग में बड़ा सुख है, उनके चक्कर में मत आओ। 6:3-25 ये धर्म कर्म से क्या होगा, जरा सारांश समझ लीजिए आप लोग, हमेशा को छुट्टी। धर्म कर्म अगर सही सही किया जाए तो उससे पाप नष्ट होता है। धर्मेण पापमपानुदति, तैत्तरीय आरण्यक वेद कह रहा है। तैस्तान्यघान पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रिसेवया। तमाम प्रकार के यज्ञ वगैरह जितने धर्म हैं, इनसे पाप नष्ट होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता। 6:2-17 हृदय शुद्ध नहीं होता, हृदय, इसलिए फिर पाप करेगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट किसी अपराधी को जेल दे देती है 4 साल का, 4 साल बाद आया फिर चोरी किया, फिर डकैती किया, फिर मर्डर किया, तो पाप नष्ट हो गया। अगर हमने एक गोहत्या की थी
उसका पालन धर्म का किया, पाप नष्ट हो गया, फिर करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। इसलिए फिर कहती है भागवत, यदायम अनुगृहणाति भगवानात्म भाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:46। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो एक कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। वो क्या कहता है, तत्कर्म हरितो समझत। 4:49 कर्म क्या, जिससे भगवान प्रसन्न हो, बस वही धर्म, वही कर्म। ये भागवत का उद्घोष है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वम प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वही। धर्म कर्म छोड़कर जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे समान बन जाता है। वर्णादि धर्मम ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद पहले अध्याय का 13वां मंत्र। मैत्रेयी उपनिषद में बड़ा मजाक का एक मंत्र है, मैं आपको सुना दूं। किसी ऋषि से पूछा किसी ने कि तुम ब्राह्मण हो, संध्या वंध्या नहीं करते, हर समय राधे राधे करते रहते हो? ब्राह्मण अगर 3 बार भी संध्या न करे वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो उस ऋषि ने एक मंत्र बनाया कि मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुता। मेरी मां मर गई है और बेटा हुआ है। मां मर गई? हाँ, कौन सी मां मर गई तुम्हारी? मां तो बहुत पहले मरी हुई है, आज मरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मां मरी है मोहमयी मां। मोहमयी अज्ञानमयी मां मर गई है और बोधमय ज्ञानमय पुत्र पैदा हुआ है। तो किसी के मरने पर संध्या नहीं की जाती, और कोई बच्चा पैदा हो तो सूतक रहता है। सूतक में धर्म कर्म का पालन नहीं होता, तो सूतकद्वय संप्राप्त कथम संध्या मुपास्महे। डबल सूतक है, हम संध्या कैसे करेंगे? वर्णाश्रमाचार युता विमूढ़ा कर्मानुसारेण फलम लभन्ते। मैत्रेयी उपनिषद। वे मूर्ख लोग वर्णाश्रम धर्म के कर्म का पालन करके उसी कर्म का फल भोगते रहते हैं, 84 लाख में घूमते रहते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत सच सत्तम। 11:32 भागवत। त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्कोथ पतेत ततो यदि। 1:5-17 भागवत। जो सब धर्म कर्म को छोड़कर मेरी भक्ति करते हैं, हाँ, उनको मैं, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद मिलता है और माया का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस प्रकार भागवत भी यही कहती है। अभी भागवत और भी कुछ कहेगी।
गीता और कुछ भी कहेगी? हाँ कहेगी, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।